दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे VLOOKUP फार्मूला का उपयोग किस प्रकार से करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो भी इस एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ डाटा पड़ा हुआ है और इस डाटा में से हम चाहते हैं किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति का डाटा हम निकाल पाए। तो आखिरकार किस प्रकार से हम पार्टिकुलर एक व्यक्ति का डाटा इस डाटा में से देख पाएंगे। जैसे मैं चाहता हूँ ये लखन कुमार है और इस लखन का कौन सा क्लास है और इसका क्या रोल नंबर है और साथ ही इसका टोटल मार्क्स कितना था और इसने टोटल मार्क्स में कितना मार्क्स लेकर के आया है। तो ये डाटा हम किस प्रकार से सर्च करेंगे इसमें। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लखन के जगह पे राम लिख दूंगा और एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राम से रिलेटेड जो भी डाटा था यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राम का क्लास 1 है और इसका रोल नंबर 1 है और इसने टोटल मार्क्स 293 ऑब्टेन किया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे राम से रिलेटेड जो भी डाटा है एकदम सही यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए हमें रवि का डाटा चाहिए तो यहाँ पे मैं नॉर्मली रवि टाइप कर दूंगा और एंटर दबाऊंगा तो रवि से रिलेटेड जो भी डाटा है एकदम सही हमें यहाँ पे बता दिया जाएगा कि ये कौन से क्लास में पढ़ता है और इसका टोटल मार्क्स कितना आया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी VLOOKUP का फार्मूला यूज किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि VLOOKUP फार्मूला का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर इस YouTube चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख पाएं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने VLOOKUP का फार्मूला सेट कर रखा है तो क्या करेंगे पहले हम इसे डिलीट कर लेंगे। अब दोस्तों हमें VLOOKUP फार्मूला उपयोग करना है तो सबसे पहले क्लास वाले सेक्शन में क्या करेंगे हम इस सेल में इक्वल का साइन लगाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें टाइप करनी है VLOOKUP और कीबोर्ड से टैब बटन को हम दबाएंगे तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बोला जा रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि आप किस वैल्यू को देखते हुए इस डाटा को ढूंढ के लाएंगे। तो दोस्तों हमें नाम के अकॉर्डिंग ढूंढना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जो राम हमने डाला था इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है पहली सेल को। इसके बाद दोस्तों हम कोमा दबाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें बोला जा रहा है टेबल एरे, यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है कि आप जो डाटा देखना चाहते हैं वो डाटा कहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये डाटा हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है तो क्या करेंगे हम इस डाटा को इस प्रकार से ऑल टू ऑल डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, एक भी डाटा छूटनी नहीं चाहिए इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से कोमा लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आप किस कॉलम के डाटा को देखना चाहते हैं। तो हमें क्लास वाले कॉलम का डाटा चाहिए तो हम क्या करेंगे क्लास हमारा यहाँ से काउंट करेंगे, नाम हमारा कॉलम नंबर 1 में है और दोस्तों क्लास हमारा कॉलम नंबर 2 में है। तो हमें 2 नंबर का डाटा चाहिए यानी कि क्लास वाली। तो यहाँ पे हमने क्या करनी है 2 डाल देनी है, नॉर्मली टाइप कर देंगे कीबोर्ड से। इसके बाद दोस्तों हम फिर से कोमा दबाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है अप्रोक्सीमेट मैच, यानी कि दोस्तों इसका जो मतलब होता है जैसे मैं यहाँ पे जो भी डाटा सर्च करना चाहता हूँ उस डाटा के कुछ आगे का नंबर या फिर कुछ पीछे का नंबर जो भी इसके समझ में आएगा वो यहाँ पे ढूंढ के लाके दिखा देगा। तो दोस्तों हमें ये नहीं करनी, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए कि आखिरकार इस नाम के अकॉर्डिंग इसका डाटा क्या है। तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच पे डबल क्लिक कर देनी है या फिर यहाँ पे हम नॉर्मली कीबोर्ड से 0 टाइप कर देंगे और इसके बाद अब हमें क्या करनी है ब्रैकेट को क्लोज करेंगे हम। इसके बाद एंटर दबाएंगे तो हमारा रिजल्ट दिखा दिया जाएगा इस प्रकार से रवि क्लास 2 में पढ़ता है। इसके बाद दोस्तों हमें इसका रोल नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे फिर से नॉर्मली रोल नंबर वाले सेल में इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर से हम टाइप करेंगे VLOOKUP। इसके बाद दोस्तों हम कीबोर्ड के मदद से टैब बटन दबाएंगे तो हमारा फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। अब दोस्तों फिर से हमें बोला जा रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि आप किस डाटा के अकॉर्डिंग ढूंढना चाहते हैं। तो हमें नाम के अकॉर्डिंग चाहिए तो नाम पे हमने क्लिक करनी है। इसके बाद फिर से कोमा दबाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बोला जा रहा है टेबल एरे, यानी कि आप इस डाटा को किस टेबल से ढूंढना चाहते हैं। तो हमें ये डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है तो फिर से हमें क्या करनी है यहाँ पे क्लिक करके ये सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेनी है, मतलब फिर से एक भी डाटा नहीं छूटनी चाहिए इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों फिर से हमें कोमा दबा देना है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर कि आप कौन से कॉलम का डाटा देखना चाहते हैं।
तो कॉलम नंबर हमें 3 का डाटा देखना है, चूंकि रोल नंबर हमारा कॉलम नंबर 3 में है। तो हमने यहाँ पे क्या करनी है, नॉर्मली 3 टाइप कर देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे फिर से हमें कोमा लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो फिर से हमने यहाँ पे 0 दबाएंगे। इसके बाद फिर से एक ब्रैकेट क्लोज करनी है और कीबोर्ड से फिर एंटर दबा देंगे। तो क्या होगा, हमारा रोल नंबर भी दिखा दिया जाएगा, जो कि रवि का रोल नंबर कितना है। इसके बाद दोस्तों हम चाहते हैं इसका टोटल मार्क्स कितना है। तो फिर से हमने क्या करनी है, इस सेल में इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर से हमें यहाँ पे टाइप करनी है वी लुकअप और कीबोर्ड से फिर हम टैब बटन दबाएंगे तो हमारा फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि आप किस डाटा के अकॉर्डिंग इस टोटल मार्क्स वाले कॉलम को ढूंढना चाहते हैं। रवि के अकॉर्डिंग चाहिए, यानी कि नाम के अकॉर्डिंग। तो हमने इस पे क्लिक कर देनी है। इसके बाद फिर से हमने कोमा दबाएंगे। अब दोस्तों फिर से बोला जा रहा है टेबल एरे, कि आपका डाटा कौन से टेबल से लाना है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्लिक करनी है फिर से और पूरे डाटा को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है। याद रखें दोस्तों, एक भी डाटा छूटना नहीं चाहिए यहाँ पे। फिर से हमने क्या करनी है, यहाँ पे कोमा प्रेस करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि आपने कौन से कॉलम का डाटा देखनी है। तो यहाँ से फिर से हमने काउंट करनी है 1, 2, 3 और 4, यानी कि टोटल मार्क्स हमारा 4 नंबर कॉलम में है। तो हमने क्या करनी है, यहाँ पे नॉर्मली 4 टाइप कर देनी है। इसके बाद दोस्तों फिर से हमने कोमा दबाएंगे। अब दोस्तों हमें चूंकि एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम 0 दबाएंगे यहाँ पे। फिर से हमने ब्रैकेट क्लोज करनी है और कीबोर्ड से फिर हम एंटर दबाएंगे तो हमारा टोटल मार्क्स इस प्रकार से दिखा दिया जाएगा। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि ऑब्टेन्ड मार्क, यानी कि हमने कितना नंबर लाया है वो नंबर हम देख पाएँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर से हमें टाइप करनी है वी लुकअप और कीबोर्ड के टैब बटन को दबा करके इस फॉर्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। फिर से हमें बोला जा रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि आप किस डाटा के अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स देखना चाहते हैं। तो हमें इस डाटा यानी कि नाम के अकॉर्डिंग चाहिए, तो इस पे हमने क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से हम कोमा दबाएंगे। अब बोला जा रहा है टेबल एरे, कि आपका डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हमारा डाटा यहाँ पे है। इस डाटा से हमें टोटल मार्क्स निकालनी है, तो सारे डाटा को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे। इसके बाद बोला जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि आप कौन से कॉलम का डाटा देखना चाहते हैं। तो हमें कॉलम नंबर 5 का डाटा देखनी है, चूँकि हमारा ऑब्टेन्ड मार्क जो है ये हमारा यहाँ से अगर काउंट किया जाए तो हमारा ऑब्टेन्ड मार्क 5 नंबर कॉलम में है। तो नॉर्मली हम फिर से यहाँ पे 5 टाइप कर देंगे। इसके बाद कोमा दबाएंगे और फिर से एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 दबाना है और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे तो हमारा ऑब्टेन्ड मार्क आ जाएगा नॉर्मली इस प्रकार से। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए कि हमें रवि का डाटा नहीं चाहिए, इस डाटा में से हमें इस अनमोल का डाटा चाहिए कि आखिर इसका क्या रोल नंबर है और कितना मार्क्स इसने लाया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली हम रवि के जगह अनमोल टाइप कर देंगे इस प्रकार से और जैसे ही कीबोर्ड से एंटर दबाएंगे तो अनमोल से रिलेटेड जो भी डाटा है वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अनमोल का क्लास 5 है और इसका रोल नंबर 12 है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे इसका क्लास 5 है और इसका रोल नंबर 12 है और इसने जो मार्क्स लाया है 395 है और यहाँ पे भी इसका जो मार्क्स है 395 है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमें एग्जांपल के लिए किसी एक का, जैसे संजीव का हमें डाटा देखना है। तो क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे हम संजीव टाइप कर देंगे और एंटर दबाएंगे तो संजीव से रिलेटेड जो भी हमारा डाटा है वो बस एक क्लिक में हमें यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि संजीव क्लास नंबर 4 में पढ़ता है और इसका रोल नंबर 19 है और इसने 461 टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बिल्कुल आसानी के साथ VLOOKUP फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में जानेंगे कि एन अदर शीट पे, यानी कि जैसे शीट नंबर 2 पे किस प्रकार से हमें इस शीट का डाटा को लुकअप फॉर्मूला से यहाँ पे लानी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अनदर शीट पे, यानी कि एक दूसरे शीट पे हम किस प्रकार से VLOOKUP के द्वारा किसी भी डाटा को लाएंगे।